हम लोग रियल नंबर्स का वीडियो नंबर 4 देखेंगे। इसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड, ठीक है, इसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा पहला जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहता है। ठीक है, हम लोग आज रियल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हमने बताया था आपको कि कोई भी इवन इंटीजर्स जो होता है, इवन इंटीजर्स होता है वो 2m के फॉर्म का होगा, और कोई भी ऑड इंटीजर्स जो है वो 2m + 1 के फॉर्म का होगा। ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देख चुके थे कि कोई भी इवन इंटीजर्स 2m का फॉर्म का होगा और कोई भी ऑड इंटीजर्स 2m + 1 के फॉर्म का होगा। ये हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट एग्जांपल जो है एग्जांपल नंबर 2, इसमें ये कहता है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, एवरी, ये एग्जांपल कहता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए, ठीक है, आप ये, ठीक है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, so that the square of positive integer is either of the form 3m और 3m + 1। ठीक है, ये एग्जांपल कहता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए आप ये शो करके दिखाइए, ये प्रूव करके दिखाइए कि स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो या तो 3m के फॉर्म का होगा या 3m + 1 के फॉर्म का होगा फॉर सम इंटीजर n। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। आप समझिएगा कि हम लोग एडीएल का, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले आप यहां देखिए कि हमको किसका यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में देख चुका था, मैं देख चुका हूं, हम लोग देख चुके हैं इसको कि ये क्या कहता है कि डिविडेंड को जब किसी डिवाइजर से हम डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मिलेगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। आइदर वो रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है, और 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, इस डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, अब हम करते क्या है कि हम मान लेते हैं इसमें लेट n be any arbitrary पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, n कोई आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्लियर है? ये हम लोग मान लिए। अब आप यहां देखिए किस फॉर्म का होगा, 3m के फॉर्म का होगा और 3m + 1 के फॉर्म का होगा। तो ये जो आर्बिट्रेरी इंटीजर्स हम लोग n माने हैं, इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, हम लोग लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग n/3। अब आप एक चीज बताइए बच्चे कि जब हम n को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मिलेगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। जाहिर सी बात है, किसी भी n क्या है, एक आर्बिट्रेरी इंटीजर है। ठीक है, कोई एक ऐसा नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, जिसको हमको कुछ ना कुछ हमको क्वोशिएंट मिलेगा और कुछ ना कुछ हमको क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। क्लियर है? अब आप बताइए कि जब हम n को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां लिख सकते हैं we get q as quotient and r as remainder। हम लोग को क्या मिला, q क्वोशिएंट मिला और r क्या मिला, रिमाइंडर मिला। अब बताइए, हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, n = 3q + r लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो डिविडेंड है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर मल्टीप्लिकेशन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। तो डिविडेंड की जगह क्या हो गया बच्चे, n हो गया, डिवाइजर की जगह क्या हो गया, 3 हो गया,
क्वेश्चन की जगह क्या हो गया, क्यू हो गया, और रिमाइंडर की जगह क्या हो गया, आर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 3q प्लस r। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है? हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज करते चलेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। क्लियर है? अब आप हमको एक चीज बताइए कि जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा n को 3 से, तो यहाँ एक कंडीशन भी हम लोग लिखते थे। वो कंडीशन क्या था, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होता था इक्वलिटी लेमा में, और b की जगह क्या है, 3 है। तो 0 से r क्या होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, 3 से। लेकिन आप यहाँ एक चीज देख रहे होंगे, हमको लिख रहा है यहाँ पर स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है? तो ये तो हमारा जो आया है n आर्बिट्रेरी इंटीजर्स का आएगा। क्लियर है? तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमको स्क्वायर के बारे में पूछा है बच्चे। ठीक है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो n का n स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3q प्लस r का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब आप हमको एक चीज बताइए, n स्क्वायर का n स्क्वायर होगा बच्चे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू r हो गया। अब बताइए n स्क्वायर का n स्क्वायर हुआ 3 का स्क्वायर दैट मींस 9, और q का स्क्वायर दैट मींस q स्क्वायर, r स्क्वायर का r स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6qr। ये हम जब सॉल्व किए, स्क्वायर इसका किए, तो हमको मिला n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr। क्लियर है? और ये कंडीशन यहां फिर लिखाएगा, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है? अब क्या है, आप देखिए यहाँ r जो है वो कौन कौन सा वैल्यू लेगा। तो आप यहाँ देखिएगा कि r जो है वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि r जो है वो 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर है तो r का एक वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। फिर बोल रहा है r जो है वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है दैट मींस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन छोटा किससे है, 3 से है। तो हम यहाँ 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 3 से छोटा है। अब एक एक करके हम लोग तीनों केस को देखेंगे और इस इक्वेशन को हम लोग 1 इक्वेशन मानेंगे। अब लिखेंगे केस नंबर 1। ठीक है? केस 1 में हम क्या करेंगे, पुटिंग r इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। ठीक है? r का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे फर्स्ट में, तो n स्क्वायर का n स्क्वायर होगा, 9q स्क्वायर होगा। आप देखिए r का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, और जब यहाँ भी r का वैल्यू 0 पुट करेंगे फर्स्ट में तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर मिला बच्चे। n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, 9q स्क्वायर। अब हम इसको 9q स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर, क्योंकि 3 3 से 9 हो गया और q स्क्वायर का q स्क्वायर हो गया। अब इस 3q स्क्वायर को हम m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ लिखिएगा वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। क्लियर है? आप देखिए जब हम r का वैल्यू 0 पुट किए तो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर था, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का आ गया, 3m के फॉर्म का आ गया। मतलब एक केस हम लोग प्रूफ कर दिए कि जो स्क्वायर किसी पॉजिटिव इंटीजर का होता है वो किस फॉर्म का होता है, 3m के फॉर्म का होता है। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या लिखेंगे, पुटिंग r इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम लोग एक बार 0 पुट कर चुके हैं। अब r का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो n स्क्वायर की जगह n स्क्वायर होगा बच्चे, 9q स्क्वायर की जगह 9q स्क्वायर होगा। r का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, दैट मींस क्या हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6q into 1 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 1। क्लियर है? अब देखिए आप यहां पर से n स्क्वायर का n स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, थोड़ा सफलिंग कर लिए इसको। क्लियर है? अब आप यहां देखिए फिर n स्क्वायर का n स्क्वायर, इसको ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, आप देखिए तो ये दोनों में जब आप देखिएगा तो आप देखिएगा 3q कॉमन आएगा। क्लियर है? जब 3q कॉमन आएगा, जब अंदर लेंगे तो 3q बचेगा, क्योंकि 3 3 से 9 और q मल्टीप्लिकेशन q स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6q हो गया, और प्लस क्या आया 1। अब आप हमको एक चीज बताइए बच्चे, n स्क्वायर का n स्क्वायर लिखे हैं, ये जो यहाँ पर q 3q प्लस 2 है,
इसको हम m मान सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ q 3q + 2 को हमने क्या मान लिया? m मान लिया। अब इसको जब लिखेंगे तो किस फॉर्म का आ गया? 3m + 1 के फॉर्म का आ गया। देखिए जब r का वैल्यू 1 पुट किए तो किस फॉर्म का आ गया? 3m + 1 के। और हमको क्वेश्चन में यही कहा था कि जो m होगा, जो स्क्वायर होगा पॉजिटिव इंटीजर का, वो या तो 3m के फॉर्म का होगा या 3m + 1 के फॉर्म का होगा। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? केस नंबर 3 देखेंगे। केस नंबर 3 में r का वैल्यू क्या है? अब हम लोग r के जगह यहाँ लिखेंगे पुटिंग r = 2 इन फर्स्ट। मतलब r का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, क्योंकि 0 ले लिया तो देखिए 3m के फॉर्म का है, 1 लिए तो क्या देखिए 3m + 1 के फॉर्म का है। अब 2 पुट करके देखते हैं कि किस फॉर्म का है। अब देखिए n² का n² लिखे बच्चे, 9q² का q² लिखे प्लस 2 r के जगह क्या पुट कर रहा है? 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 4 होता है, प्लस 6 मल्टीप्लिकेशन q मल्टीप्लिकेशन 2, r के जगह 2 पुट कर रहे हैं। n² का n² हुआ, 9q² का 9q² हुआ, 2 का स्क्वायर बच्चे 4 और ये 6 2 जा 12q। अब इसमें हमको हल्का सा चेंजेस करना होगा इस फॉर्म में लाने के लिए। वो चेंजेस क्या है? सबसे पहले इसको सफलिंग कीजिए। n² का n², 9q² का 9q², 12q पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? और इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1 की नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 + 1 दैट मींस 4 होता है। क्लियर है? n² का n² हुआ। अब देखिए इस तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? अब देखिए तो जब देखेंगे तो तीनों में 3 कॉमन आएगा। क्लियर है? जब इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3q² + 4q, और जब इस कॉमन लेंगे 1 तो ये 3 बन जा 3 हो जाएगा और बाहर में 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब बताइए इस पूरे को हम m मान सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल मान सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ गया? n² = 3 मल्टीप्लिकेशन इसको m मानेंगे और आगे +1। यहाँ m बराबर क्या होगा बच्चे? m = है 3q² + 4q + 1। क्लियर है? आप देख रहे होंगे कि जब हमने इस क्वेश्चन एग्जांपल को जब सॉल्व किया तो हम ये प्रूफ कर दिए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर है वो या तो 3m के फॉर्म का होगा या 3m + 1 के फॉर्म का होगा। आई थिंक, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।